एनसीईआरटी किताबों में अकबर और टीपू सुल्तान के नाम से हटा ग्रेड। बौखलाई कांग्रेस को सीएम हिमंता का मुंहतोड़ जवाब। सीएम हिमंता बोले, अगर एनसीईआरटी ने किया तो मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद। अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में कुछ बड़े और पॉजिटिव बदलाव किए गए हैं। आरएसएस के एक बड़े नेता सुनील अंबेडकर ने भी इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब मुगल शासक अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम के आगे द ग्रेट शब्द हटा दिया गया है। ये फैसला लंबे समय से चल रही उस बहस को आगे बढ़ाता है जिसमें भारतीय इतिहास को सही और संतुलित नजरिए से दिखाने की मांग की जा रही है। आरएसएस के नेता सुनील अंबेडकर ने दावा के अनुसार एनसीईआरटी की किताब से इतिहास की जो किताबें हैं उनमें से अब मुगल शासक अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम के साथ जुड़े महान जैसे विश्लेषण हटा दिए गए। यह फैसला इस विचार पर आधारित है कि किसी भी शासक को महान कहने से पहले उसके सभी तरह के कामों और भारतीय समाज पर पड़े उसके प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। एनसीईआरटी ने यह संशोधन नई शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के तहत किए हैं। अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि इससे इतिहास को सही और संतुलित तरीके से पेश किया जा सकेगा। छात्रों को केवल शासकों की सफलता के बारे में नहीं बताया जाएगा बल्कि उनके शासनकाल के दौरान हुए क्रूर कृत्यों की जानकारी भी दी जाएगी। इतिहास को सिर्फ प्रशंसा की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसका पूरा प्रभाव समझना चाहिए। अब आपको बता दें कि जो ये बड़ा बदलाव करने की बात की गई है, मुगल सम्राट अकबर के नाम से ग्रेट शब्द हटाने, टीपू सुल्तान से जुड़े संदर्भों को कम करने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा का भी बयान आया है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले को लेकर बौखलाई नजर आई तो दूसरी तरफ हिमंता बिश्वा शर्मा ने एनसीईआरटी का धन्यवाद जताया और ये कहा कि उन्होंने नई किताबें स्वयं नहीं देखी, लेकिन ये अगर बदलाव किए गए हैं तो ये बेहद स्वागत योग्य कदम है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बहुत अच्छा किया क्या बहुत अच्छा किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किया होगा तो किया है, नहीं किया मैं देखा नहीं हूँ। अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को। टीपू इप्पू को एकदम जहाँ भेजना है उधर ही भेज दो, पूरा समुद्र में फेंक दो। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने एनसीईआरटी को धन्यवाद दिया है। शर्मा लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि भारतीय स्कूलों में इतिहास सुधारित दृष्टिकोण के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वे पहले भी विवादित शासकों और जो है आक्रमणकारियों पर आधारित अध्यायों के पूर्ण लेखन की मांग करते रहे। अब ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतिहास की किताबों की समीक्षा और संशोधन के लिए एनसीईआरटी के विशेषज्ञों, लेखकों और इतिहासकारों की समिति होती है, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार इतिहास पर राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ की विचारधारा तब तक शांत नहीं होती जब तक हिंदू मुसलमान के बीच विवाद खड़ा न किया जाए। उनकी राजनीति का आधार ही समाज को बांटना है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, सुनिए। एनसीईआरटी की किताबों के लिए एक कमेटी रहती है जिसमें हिस्टोरियंस भी हैं, राइटर्स भी हैं और सब लोग हैं। वो लोग तय करते हैं। बेसिकली हमें इसमें आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा मूल रूप से हिंदू मुसलमान के अंदर जब तक एक विवाद खड़ा नहीं करेंगे तब तक उनका खाना नहीं पचता। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये तो देखना होगा कि भाजपा क्या क्या हटाएगी। अगर उन्हें मौका मिला तो बहुत कुछ हटा देगी। यही कारण है कि 2029 तक उन्हें बदलना बहुत आवश्यक है और इसकी शुरुआत 2027 से हो जाएगी। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। अभी तो भाजपा क्या क्या हटाएगी देखते रहो। यदि कहीं गलती से इस बार उनको मौका मिल गया तो बहुत कुछ हटा देंगे। इसलिए 2029 तक उनको बदलना आवश्यक है और उसकी शुरुआत 2027 से होगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं इमरान मसूद का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि 7 दिन या 2-3 दिन तो शासन किया नहीं, 700 साल शासन किया है और उसको बदलने की कोशिश कर रही हैं। महान शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने कुछ काम उस तरीके से किए थे, लेकिन अब आप इसे हटाने का प्रयास कर रही हैं। आप लक्ष्मीबाई को रानी लक्ष्मीबाई को किसने धोखा दिया और उसके वंशज आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं साझा करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इमरान मसूद। जिन्होंने 700 साल हुकूमत देश पर की, कोई 1-2 दिन तो नहीं की ना, 700 साल हुकूमत की। आप उनके नाम हटाओ तो आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा? 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर
जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा करके सजा हुआ देखा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो आप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रखे, जिन्हें राय बहादुर और सर के खिताब मिले, वो सारे तो आपकी सरकार के अंदर मजे ले रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। ये भी बता दीजिए ना, ये भी बताइए इतिहास के अंदर एक किसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा कर करके मरवाने का काम किया, और वो क्यों मंत्री बन के बैठा है आपकी सरकार के अंदर, उसके वंशज? बताओ ना, ये सब भी बताओ ना। जैसा कि आपने इमरान मसूद का बयान सुना, तो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जो महंत है उनका बयान भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत कौशल नाथ जो है उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इसे स्वागत योग्य फैसला बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं महंत कौशल नाथ। एनसीईआरटी की किताबों से टीपू सुल्तान, अकबर इत्यादि जो लुटेरे हैं उनके नाम के आगे से महान शब्द हटा दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य निर्णय है और बहुत पूर्व में हो जाना चाहिए था ये, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो कि आताताई रहे, लुटेरे रहे, इन 800 वर्षों तक हमारे भारत को लूटा और कितने नरसंहार किए, कितने कुकृत किए यहाँ पर, उनके नाम के आगे महान लिखा हुआ था। इतिहासकारों की गलती की वजह से वो अब सरकार ने हटा दिया है एनसीईआरटी की किताबों से। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस सच्चे इतिहास को जानेगी और जानेगी कि वो लुटेरे थे, आताताई थे। तो बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, हम उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का भी बयान सामने आया है। उनका भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और कहा कि एनसीईआरटी ने जो ये काम किया है ये बहुत बढ़िया है। इस तरीके से इनके नाम के आगे किसी भी तरीके से ग्रेट नहीं लगना चाहिए था। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। निसंदेह मैं कहता हूँ, अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या? आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। ये भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस प्रकार से कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, अब वो पटकथा फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सीधी सीधी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और इनका गुणगान कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसमें करेक्शन की जरूरत थी और मैं साधुवाद देता हूं एनसीईआरटी को जिन्होंने इस बात को किया। हालांकि इसको समाप्त करने के लिए इस भारत का विपक्ष लगा हुआ है, जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, वही हिंदुत्व को, हिंदू को और सनातन को नेस्तनाबूद करने की दिवास्वप्न देख रहे हैं। आप देखिए कि एक नहीं है, विपक्ष, भारत के विपक्षी नेताओं का एक बड़ा झुंड है, एक बड़ी गैंग है मैं जिसे कहता हूं, जो कि हिंदुत्व और सनातन को समाप्त करने का दिवास्वप्न देख रहे हैं। लेकिन ये दिवास्वप्न तो पूरा नहीं होगा, ये जरूर समाप्त हो जाएंगे। इनकी मानसिकता का भारत से विदाई तय है। और देखिए कि ये हमारी सनातन संस्कृति है जो कि वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् में विश्वास करती है। हम कर्णवन्तु विश्वमार्यम की बात करते हैं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं। इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम सनातन हैं, इसीलिए हम अमिट हैं, इसीलिए हमारे पास कितने हमले हुए, हम समाप्त नहीं हुए, न होंगे। इसीलिए संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है। और इसीलिए ये सनातन संस्कृति का जो जन्म है वो भी भारत माँ भारती के गोद में हुआ, जिसका खुद का जन्म नहीं हुआ। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। जो नहीं बोलते उनके बारे में सबको पता है। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।